कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि यह बहुत दुखद घटना है कि ये लोग जयपुर से यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। यह इलाका उनके लिए अनजान था और उन्हें नहीं पता था कि वे तैरने के लिए कहाँ जा रहे हैं। एक दूसरे को बचाने के चक्कर में वे फिसल गए और 8 लोगों की मौत हो गई। बड़ा दुखद हादसा हुआ। ये 8 लोग जयपुर से यहाँ पर आए थे पिकनिक मनाने के लिए और तैरने के लिए। तो किस बात का है कि ये 8 दोस्त भी थे, 11 लोग जो थे, आपस में रिश्तेदारी भी थी और क्योंकि इलाका अनजान था, उनको ना तो अनुभव था ना एहसास था कि वो कहाँ पर जा रहे हैं तैरने के लिए या पिकनिक बनाने के लिए। तो एक दूसरे को बचाने में भी आपस में फिसल गए और फंस गए और इसी वजह से 8 लोगों की मौत हुई है। उनकी बॉडीज को रिकवर किया गया है। 3 लोग जो समय खाना पका रहे थे, वो बाहर थे, वो बच गए। हम सबको बड़ा दुख है और एक साथ इतने लोगों का जाना ये बहुत ही दुखदायी घटना है। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि प्रतिनिधि मंडल के सभी सदस्य प्रधानमंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने हमें बाहर जाकर देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया और वे आज उनसे मिल रहे हैं और उनके अनुभव सुन रहे हैं। पहले तो मैंने देखा कि जितने भी शिष्टमंडल के लोग आए हुए थे, सभी माननीय प्रधानमंत्री के धन्यवादी थे कि उन्होंने मौका दिया सबको बाहर जाने का, देश को रिप्रेजेंट करने का। और आज वो खुद उन सबसे बातचीत कर रहे हैं, उनके अनुभव को सुन रहे हैं और उसमें आगे क्या बढ़ा जा सकता है उसको देखकर उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल है तो जो मैंने प्रधानमंत्री जी से जो चर्चा की कि जो भारत ने उग्रवादियों के ठिकानों पर, उनके सैनिक ठिकानों पर या उनके परमाणु ठिकानों पर जो सटीक प्रहार किया, 1 मीटर की प्रिसीशन के साथ जो प्रहार किया, उससे भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई है। जहां जिन देशों में आ गया वो उस चीज से चिंतित भी थे कि भारत सुपर पावर बनने जा रहा है तीसरी, और साथ साथ हमारी तरफ देख भी रहे थे कि कल को जब उनको जरूरत पड़ेगी वो भारत से ही मिलेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु तैयार विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में आयोजित बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस गुवाहाटी असम लेकर आई। यहां से उसे शिलोंग ले जाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीमा पर्यटन को खोलने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी यहाँ 57 साल पहले आई। मुझे खुशी हो रही है कि आज हम इस जगह का अवलोकन कर रहे हैं। बॉर्डर टूरिज्म को खोलने का इससे बड़ा क्या मौका होगा कि आज इंदिरा गांधी जहाँ 57 वर्ष पहले आई, खच्चर में बैठकर श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश की एकता और अखंडता का जो पाठ है आज इस इंदिरा पॉइंट को देखने से मिलता है। वो इस चीज को दर्शाता कि उनके मन में कितना देशभक्ति थी, कितना देश प्रेम था। खच्चर में बैठकर पैदल चलकर इस लास्ट बॉर्डर जहाँ से चाइना बॉर्डर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उनकी सड़कें नजर आ रही है, उनके शिल्पी भवन नजर आ रहा है। आज यहाँ हमें खुशी हो रही है कि उस 57 वर्ष बाद में और जगन्नाथ जी यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, राज्य के मंत्री है, आज इसका अवलोकन कर रहे हैं। देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा भारत सरकार का, सेना का, डिफेंस मिनिस्टर का कि बॉर्डर टूरिज्म को खोला गया है और बॉर्डर टूरिज्म का हम अनुरोध कर रहे थे। अब हमारा अगला पड़ाव जो है मानसरोवर की यात्रा यहाँ से शुरू की जाए, क्योंकि यहाँ से मानसरोवर सिर्फ 91 किलोमीटर दूर है और सिर्फ 2 किलोमीटर सड़क हिंदुस्तान और चाइना की तरफ से बननी है। अगर वो इजाजत देंगे तो यहाँ से बॉर्डर टूरिज्म जो के माध्यम से मानसरोवर की यात्रा सबसे नजदीक की यहाँ की होगी। धन्यवाद।